गुरमुख मंडली सम्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंसों के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। गुरु परमेश्वरे करणहार सकल सृष्टि को दे आधार। गुरु के चरण कमल मन ध्याए दुख दर्द भव जल डूबते सतगुरु काढ़े जन्म जन्म का टूटा गांठे। गुरु की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवे शांत। सतगुरु की रेणु वडे भागी पावे नानक गुरु को सद्बल जावे। सतगुरु की रेणु वड भागी पावे नानक गुरु को सद्बल जावे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम सब गुरमुख जन इस पावन दरबार में पहुंचकर अपने इष्ट देव सतगुरु दाता दयाल जी का पूजन आराधन करते हुए और अपने प्यारे संतों के चरण कमलों के सुखद सानिध्य का आनंद प्राप्त करते हुए ये सत्संग की दुर्लभ घड़ियों का जो अलग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इस खुशी की सारी संगत को लाखों लाख बधाइयां बधाइयां बधाइयां। गुरुवाणी के वचन हैं कि गुरु परमेश्वर सेवकों को महापुरुषों ने विश्वास दिलाया है कि सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर हुआ करते हैं, खुद खुदा की हस्ती हुआ करते हैं। सतगुरु जो चाहे वो कर सकते हैं। गुरु परमेश्वर करनेहार करण करावन हार भी सतगुरु हुआ करते हैं। लिखा है वाणी में कि 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय करता करे न कर सके गुरु करे सो कोय। सतगुरु की इतनी ऊंची महानता है, कहते हैं कि तीनों लोकों में 9 खंडों में सतगुरु के
कोई ऊंची हस्ती शक्ति नहीं है, क्योंकि सतगुरु जो चाहे वो कर सकते हैं, करण करावर हार नहीं। और आगे वर्णन हुआ कि सकल सृष्टि को दे आधार, सारा संसार उन्हीं के सहारे ही चल रहा है। तो गुरुमुखो, ऐसी ऊंची हस्ती शक्ति की शरण जिस खुश नसीब इंसान को प्राप्त हो जाए, उसे क्यों नहीं अपने भागों पर नाज होगा कि हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं। कौन है हम? श्री गुरु महाराज जी के सेवक बनकर सेवक को अब क्या करना है? वर्णन हुआ कि गुरु के चरण कमल मन ध्याय, दुख दर्द इस तन ते जाए। हर इंसान चाहता है ना कि मेरे जीवन में जो भी दुख दर्द परेशानियां हैं, सदगुरु ऐसी कृपा करें सब दूर हो जाएं। प्रार्थना करते हैं ना। तो वर्णन हुआ कि सतगुरु के चरण कमलों का ध्यान करो। उनके चरण कमलों का ध्यान हर विघ्न को दूर करेगा, हर परेशानी से बचाएगा। सतगुरु सेवक के लोक परलोक की जिम्मेवारी लेते हैं। वर्णन हुआ वाणी में कि भव जल डूबत सतगुरु काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गांधी। सतगुरु भव सागर में डूबते हुए को भी किनारा दे देते हैं और जन्मों की बिगड़ी पल में बना देते हैं। इसलिए तो गुरुमुख जन हर कार्य में पहले अपने इष्ट देव सतगुरु को मनाते हैं। ये हम सत्संग क्यों करवाते हैं? हर कार्य की शुरुआत में सतगुरु के आशीर्वाद पाने के लिए, उनके उपकारों का, उनकी कृपा का, आशीर्वाद का धन्यवाद अदा करने के लिए गुरुमुख जन तन मन धन से कुर्बान होते हैं। कहते हैं कि ऐसे सतगुरु के चरण कमलों की सेवा जो भी सेवक दिल लगाकर करता है, गुरु के सेव करो दिन रात, सुख सहज मन आवे शांत। हर प्रकार का सुख सहज में ही प्राप्त होगा, देर नहीं लगेगी और मन को भी शांति मिलेगी। जिस शांति को पाने के लिए इंसान करोड़ों रुपये खर्च करता है तो भी मन को शांति नहीं आती। दुनिया के मनोरंजन कई कर लेते हैं कि मन को सुकून मिले, शांति मिले, लेकिन शांति उन चीजों से नहीं मिलती। सतगुरु दरबार की सेवा मन को भी शांति देती है। तो गुरुमुखो प्रेमी जन, इसलिए हर कार्य की शुरुआत में पहले संतों को मनाते हैं, सतगुरु को मनाते हैं। जैसे आज सचदेव परिवार वालों ने, जिनके घर में श्री गुरु महाराज जी की कृपा से एक नए भक्त ने जन्म लिया है, संतों ने जिस घर में ऐसे गुरु भक्त जन्म लेते हैं, उनके लिए वर्णन किया है कि धन्य मात पितु धन्य है, धन्य सुहृद अनुरक्त, धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। भक्तों के घर में भक्त जन्म लेते हैं ना। जिस घर में ऐसे भक्त बालक का जन्म होता है, उसकी माता को भी धन्यवाद के योग्य कहा गया, पिता को भी धन्यवाद दिया गया। और जिस शहर में, जिस गांव में, जिस नगर में उस भक्त ने जन्म लिया, उसकी
जन्मभूमि को भी धन्य कहा गया और उससे जुड़े हुए रिश्तेदार, मित्र, दोस्त गण सबको धन्यवाद दिया महापुरुषों ने जो ऐसे भक्तों से जुड़ जाते हैं। तो गुरुमुखों, ऐसे प्रेमी परिवार की सराहना की है वेदों ग्रंथों में भी। तो गुरुमुख जन जब भक्त बालक जन्म लेता है तो जन्म से ही उसकी खुशी में सत्संग करवाते हैं कि हमारे घर में नए भक्त ने जन्म लिया है। उस भक्त की भी पिछले जन्म की अधूरी भक्ति रहती है, तब भक्तों के घर में, सत्संगियों के घर में वो जन्म लेता है। जन्म से ही उसे संतों के दर्शन होते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं, दरबार की सेवा मिल जाती है तन मन धन से। उसके निमित्त लंगर भंडारा जो कुछ भी होता है तो ये सेवा ही बनती है ना उसकी। तो गुरुमुखों, गुरु दरबार से सबको आशीर्वाद मिलता है। कोई जन्मदिन का सत्संग कराए, शादी का कराए, सालगिरह का कराए, सबको महापुरुष आशीर्वाद ही देते हैं। ये आशीर्वाद का भंडार है गुरु दरबार। यहाँ आने से सब कुछ इंसान को मिलता है। सद्गुरु देवों के देव होते हैं। कहते हैं कि सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, अब कहो पाशे क्या रहा, घर पकड़ा जब मूल। जब गुरु के चरणों का पूजन किया, अपने इष्ट देव को मनाया, सब देवी देवताओं को मनाया, समझो सबका आशीर्वाद उसे मिल गया। उसे अलग से किसी की आशीर्वाद देने की दरकार ही नहीं रही। और सतगुरु दरबार में सब कुछ मिलता है। भजन ने गाया ना कि सब कुछ मिला तो आए मुझे गुरु जी दरबार। जिस भाव से जो भक्त आता है उसे उसकी भावना के अनुसार सब कुछ मिलता है। तो गुरुमुखों, संत महापुरुष वो चीज इंसान को देते हैं जिसकी कमाई करने से सब कुछ उसे मिल जाता है। आप कहोगे ना कि नित्य प्रति दरबार में भक्ति की शिक्षा दी जाती है, भक्ति करो, नाम स्मरण करो, सत्संग सुनो, ये सारे साधन ही तो भक्ति देते हैं। और भक्ति के पीछे सर्व रिद्धि सिद्धि नव निधि गुरुमुखों की आगे पीछे घूमती है। कोई एक जिज्ञासु था, बड़ा गरीब था। अब उसे इच्छा थी धन पाने की। मेहनत मजदूरी तो बहुत की, लेकिन धन हाथ नहीं आया। ये भी किस्मत की बात होती है। अब उसने क्या किया कि शिवजी महाराज की जाकर तपस्या करने लगा जंगल में। किसी सज्जन ने उससे कहा कि शिवजी महाराज की तपस्या करो, वो भोले भंडारी हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भक्त पर। जब वो आप पर प्रसन्न हो जाएं तो आप जो चाहो उनसे मांग लेना। वो जिज्ञासु एकाग्र चित्त से शिव जी की तपस्या में जुड़ गया। कई महीनों तक उसने तपस्या की। जब शिवजी महाराज उसकी तपस्या पर प्रसन्न हुए और प्रकट होकर साक्षात उसे दर्शन दिए, तो उस जिज्ञासु से कहने लगे कि भक्त कहो क्या चाहिए, क्यों तूने इतनी तपस्या की है, हमें याद किया है। आज हम तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न हैं, जो कुछ मांगना है मांग लो। लेकिन एक बात याद रखना, वरदान केवल हम एक ही देंगे, सोच समझकर मांग लो। अब ये शख्स सोचने लगा। अब जल्दबाजी में इंसान की समझ कभी काम भी नहीं करती। सोचने लगा कि शिवजी महाराज से धन मांगूं या और कुछ मांगूं। अब भगवान सामने प्रकट हो गए हैं,
और एक ही वरदान देंगे तो सोच समझकर इनसे मांगना चाहिए। शिव जी महाराज से प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं अपने परिवार से जाकर सलाह करूं, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परिवार में माता पिता है, पत्नी है, सबकी सलाह से वरदान मांगूंगा तो काम बढ़िया हो जाएगा। शिव जी महाराज ने कहा जाओ जल्दी से पूछो उनसे। आया, घर पहुंचा, जल्दी जल्दी से माता पिता से पूछने लगा कि शिव जी महाराज प्रकट हुए हैं, वरदान देना चाहते हैं, आप जल्दी बोलो क्या मांगू। पिता ने कहा कि बेटा कई सालों से हम गरीबी का मुंह देख रहे हैं, भगवान अगर प्रकट हुए हैं तो भगवान से धन मांगो, भरपूर धन मांगो। अब उनकी जो माता थी ना वो सूरदास थी। माता ने बेटे से कहा कि बेटा अगर भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान ने मेरा पूरा शरीर स्वस्थ बनाया लेकिन नेत्रों में ज्योति नहीं दी। भगवान चाहे तो मुझे नेत्रों में ज्योति दे सकते हैं। भगवान के लिए मेरे लिए आंखों में रोशनी मांगो, मैं दुनिया को देखूं तो सही। दुनिया में जन्म भी लिया है लेकिन दुनिया को देखा ही नहीं मैंने। अब माता कहने लगी कि मेरे लिए आंखों की रोशनी मांगो, पिता कहने लगा धन मांगो, तो उसकी पत्नी कहने लगी कि इतने सालों से मेरी गोद खाली है, अगर भगवान देने पर आए हैं तो उनसे संतान मांगो, एक ही बेटा मांगो, मेरी गोद तो भरे। अब ये तो और उलझन में आ गया, दुविधा में पड़ गया। अब पिता की बात माने, माता की माने या पत्नी की माने। घर से निकला बाहर कि भगवान वहां खड़े हैं, उनसे जाकर मिलूं तो सही। अब जो आया मन में मान लूंगा। अब किस किस की इच्छा को पूरा करे। अब एक की इच्छा को पूरा करेगा तो दो नाराज होंगे। अब बात समझ में नहीं आ रही थी कि किसको नाराज करूं, किसको राजी करूं। उदास चेहरा, पहले तो प्रसन्न था, भगवान दर्शन दिए, अब चेहरा उसका उदास, उलझन सामने कि भगवान से मांगू क्या। अब उदास चेहरा लिए जा रहा है भगवान के पास। रास्ते में भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु अब आप ही मेरी ये समस्या सुलझाओ, कृपा करो, मुझे रास्ता दो। जब भगवान को प्रार्थना की, भगवान हर भक्त की सुनते हैं। जब दिल से पुकार निकलती है ना, भगवान सुनते हैं। लेकिन किस रूप में सामने आते हैं? क्या आकाश से उतरेंगे क्या भगवान? संत रूप में सामने आ जाते हैं। इसलिए तो कहा है ना कि हरि कृपा ते संत भेटिया। जब हरि की कृपा होती है, हरि मेहरबान होता है, ईश्वर कृपा करता है, तो क्या देता है इंसान को? पहले संतों से मेल करवाता है। संतों की कृपा से ही उसे रास्ता मिलता है, उसकी समस्या सुलझती है। भगवान को प्रार्थना करता हुआ जा रहा है, सामने संत आ गए। संतों का वेश लेकर उसने हाथ जोड़े। संतों ने पूछा क्यों भाई इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? उस भक्त ने संत जी के सामने प्रार्थना की, क्या आप संत लोग हो, आप कृपा करो, मेरी ये समस्या दूर करो। भाई कौन सी समस्या है? कि ऐसे ऐसे भगवान को मैंने प्रसन्न किया, भगवान प्रकट हो गए हैं, कुछ देने पर आए हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि एक ही वरदान मिलेगा। अब एक वरदान में मैं माता को खुश करूं कि पिता को खुश करूं कि पत्नी को खुश करूं, समझ में नहीं आ रहा कि अब किसको नाराज करूं। ऐसे ऐसे तीन बातें सामने आई है।
भगवान से समझ में नहीं आ रहा। संतों ने कहा भाई किसी को भी नाराज मत कर, परिवार में सबको खुश रख। परिवार में चलना है तो हर किसी की बात माननी पड़ती है, कहते हैं छोटे बड़े की माननी पड़ती है, तभी काम चलता है। किसी को नाराज करो तो परेशानी सामने आती है। संतों ने कहा भाई तीनों को खुश रख। मैं कैसे होगा ये? संतों ने कहा भाई भगवान ने कहा ना कि एक ही वरदान मांगो, उनसे एक ही वरदान मांगो, लेकिन इस तरीके से। भाई कैसे? भगवान से जाकर कहो कि मेरी माता अपने पोते को सोने के झूले में झूलता हुआ देखना चाहती है। जब जिज्ञासु ने ये बात सुनी, जल्दी जल्दी गया शिवजी महाराज को, साक्षात खड़े थे उसके इंतजार में, और जाकर जल्दी से उसने ये प्रार्थना की, हे प्रभु आपने एक वरदान मांगने को कहा है, अब मेरा ये वरदान है कि मेरी माता अपने पोते को सोने के झूले में झूलता हुआ देखना चाहती है। शिवजी महाराज समझ गए कि ये इसकी समझ नहीं, किसी जानकार ने, किसी संत दरवेश ने इसे युक्ति सिखाई है। उस सज्जन से पूछने लगे शिवजी महाराज की सही बात बताओ, ये युक्ति तुम्हें कहां से मिली? तब उसने सच्ची बात बताई कि संतों की कृपा हुई। मैंने भगवान को प्रार्थना की, भगवान ने संतों को भेजा, संतों के सामने अपनी समस्या रखी, उनके मुबारक ये वचन हुए, उन्होंने युक्ति सिखाई और मैंने आपके सामने रखी। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अब तीनों उसमें राजी हो गए कि नहीं? माता को आंखों की रोशनी भी मिली, पत्नी भी राजी हुई, बेटा घर में आया, और सोने का झूला धन से आया। गरीब के पास रहेगा क्या? सोने का झूला भी आया, इतना धन भी मिला। शिवजी महाराज ने उसे एक ही वरदान में जो संतों ने बात कही उसी अनुसार उन्होंने उसे दे दिया। समय आकर उसे सब कुछ मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान भी संत रूप में आकर हमारी किस्मत की लाठी खोलते हैं, सोई तकदीर को जगाते हैं, हमारे बिगड़े काम को बनाते हैं। इसलिए गुरुमुख जन सबसे पहले संतों को मनाते हैं कि संतों की कृपा जिसे मिल गई उसे समझो भगवान की कृपा मिल गई। भगवान इनसे अलग नहीं होते। तो गुरुमुखों बड़े भागों से ऐसे महापुरुषों की शरण संगत गुरुमुखों को मिली है। इसलिए गुरुमुख जन अपने धन धन भाग बनाते हैं कि ऐसे महापुरुषों की शरण संगत मिली है जो हमारा लोक भी बनाते हैं और साथ में परलोक भी सुनाते हैं। इस लोक में भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। श्री गुरु महाराज जी सब जानते हैं हमारे सेवकों के पास क्या कुछ नहीं है, सब प्रबंध करते हैं। केवल श्रद्धा भावना से निष्काम भाव से उनकी भक्ति करो, फिर तो देखो गुरुमुखों के लिए खुशियों के दरवाजे खुल जाते हैं। वर्णन किया है महापुरुषों ने, खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से, खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से, जीवन में आई बहार गुरु को मनाने से, जीवन में
जब से संतों की महफिल में मुझे ठिकाना मिला, मेरे जीवन में रौनक ही रौनक बनी रहती है और उनकी कृपा से मेरे जीवन में एक चांद नहीं, चार चांद खिले रहते हैं। ऐसी कृपा गुरुमुखों के ऊपर बरसती है जो सच्चे मन से सद्गुरु के पावन चरण कमलों की सेवा करता है। तो गुरुमुखों, चार चांद लगे कि नहीं लगे उस भक्त के जीवन में? एक धन की इच्छा थी, संतों की कृपा से सब कुछ उसे मिल गया। तो ऐसे ही संतों की कृपा सभी सेवकों पर बनी रहती है। जो सेवक जिस भावना से संतों की सेवा संगति का लाभ उठाता है, उसे उस प्रकार से वो चीज मिलती है। संत केवल इस लोक का आशीर्वाद नहीं देते, परलोक का जिम्मा उठाते हैं। यहाँ संसारी लोग तो बच्चों को आशीर्वाद देते हैं ना, तो जियो हजारों साल। अब 1000 साल कौन जीता है? आजकल 100 साल भी किसी की आयु नहीं, बोलने की बात है ना। लेकिन संत वो तरीका सिखाते हैं, वो चीज देते हैं सेवकों को कि 100 साल क्या, 1000 साल क्या, भक्ति की कमाई करो तो युग युग जियोगे। कहते हैं पीरता जो नाम सो जुगन जुग जीवता, जुग युगांतरों तक आपका बेटा आपका नाम रोशन करे। ऐसी कृपा, ऐसी आशीर्वाद संत देते हैं कि अपनी संतान को भक्ति से जोड़ो, सत्संग से जोड़ो, फिर तो चार चांद सदा लगे रहेंगे आपके जीवन में। तो गुरु को चाहे जिस भाव से भी हम सत्संग करवाते हैं, महापुरुष सबको आशीर्वाद देते हैं। जैसे आज भगत अजय कुमार सचदेव ने अपने बेटे मोनू के सुपुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में, मोनू नाम है बड़े बेटे, तो नए भक्त ने जो जन्म लिया है इनके परिवार में, इस खुशी की सारी संत मंडली की तरफ से, सारी संगत की तरफ से पूरे सचदेव परिवार को लाखों लाख बधाइयां बधाइयां बधाइयां। जो भाई सचदेव परिवार को समझो क्या करते हैं? सचदेव परिवार का घना जना है पंजाबी ना है। चलो पूरे सचदेव परिवार के वादाएं हैं। सत्संग आज इसरानी परिवार वालों ने, इसरानी परिवार कहाँ है? भक्त यहाँ खड़े हो जाए। भक्त्यानी गोपी देवी जिनके बेटे दिलीप कुमार और नरेश कुमार, जिनके सुपुत्र मोहित और विकास की शादी के उपलक्ष्य में ये आज का संत समागम हुआ, तो इस खुशी की इस रानी परिवार को भी संतों की तरफ से, सारी संगत की तरफ से लाखों लाख बधाइयां बधाइयां बधाइयां। और तीसरा परिवार हरीश पंजवानी, हरीश पंजवानी की बिटिया की शादी के उपलक्ष्य में भी ये आज का सत्संग समागम हुआ है। तो सारी संत मंडली की तरफ से, सारी संगत की तरफ से पंजवानी परिवार को भी इस खुशी की लाखों लाख बधाइयां बधाइयां बधाइयां। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सभी गुरुमुखों को सूचना दी जाती है, आज शाम को 6 बजे भगत हरीश कुमार नरसिंहानी जी एवं भगत संजय कुमार जी के मकान की ओपनिंग है, गृह प्रवेश है। इस उपलक्ष्य में
पूजनीय माता जी के कर कमलों द्वारा इनके मकान का उद्घाटन होगा। इन्होंने आज शाम को 6 बजे सत्संग रखवाया है। यह सत्संग गोदड़ी वाला सिटी सामने है, यहाँ से गोदड़ी वाला सिटी, वहाँ पर क्लब हाउस में सत्संग है। सभी गुरुमुख पहुँच करके भगत जी को और भगत जी का उत्साह बढ़ाएं और भगत जी को शुभकामनाएं दें। बोलो जयकारा। दूसरी सूचना है आने वाला रविवार तारीख 21 यह प्रोग्राम प्रातःकाल 8 बजे तेलीबाला आश्रम पर सालाना भंडारे के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पर सत्संग नहीं होगा। सभी गुरुमुख जन आने वाले इस संडे पर, रविवार पर तेलीबाला आश्रम पर भंडारे का प्रोग्राम अटेंड करेंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। संतों महापुरुषों के दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बोलो जयकारा। बोल जिन गुरुमुखों ने आज सत्संग करवाया है, एक एक परिवार आ जाएं, संतों के चरणों में बधाई के पुष्प अर्पण करें, संतों का धन्यवाद करें। सचदेव परिवार पहले आ जाए, उसके बाद इस्लामी परिवार, उसके बाद तीसरा जो परिवार है पंजवानी परिवार वो आ जाए। बाकी गुरुमुख जन थोड़ी देर बैठकर भजन का आनंद लेंगे। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।